कहते हैं सावन में आत्माएं जागती हैं। राघव ने भी वही अनुभव किया, लेकिन जिंदा लौट आया। क्या आपने कभी आत्माओं की कांवड़ यात्रा सुनी है? नहीं तो ये कहानी जरूर देखिए। सावन का महीना था। हर तरफ हरियाली, भीगी मिट्टी की सोंधी खुशबू और मंदिरों से आती घंटियों की गूंज वातावरण में एक अलग सी पवित्रता घोल रही थी। राघव, एक 22 साल का साधारण लेकिन दृढ़ निश्चयी युवक, आज पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकला था। हाथों में लकड़ी की कांवड़, दोनों तरफ टंगे तांबे के कलश और दिल में सिर्फ एक ही मकसद, अपने दिवंगत पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना। उनके पिता हमेशा कहते थे, एक बार मेरे लिए हरिद्वार से गंगा जल लाना बेटा, और भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना। रवाना होने से एक रात पहले राघव की मां ने चुपचाप कहा, इस रास्ते से मत जाना बेटा, ये जंगल वाला रास्ता बहुत पुराना है। सुना है वहां कभी कई कांवड़िए खो गए थे, अब तक नहीं लौटे। राघव मुस्कुराया, मां, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव साथ हैं। जो उनके लिए चला है उसे कौन रोक सकता है। मां ने कांपते हाथों से उसके माथे पर काला टीका लगाया। सावन इस बार कुछ अजीब सा है, जैसे कोई पुरानी आत्माएं जाग रही हों बेटा। राघव ने यात्रा शुरू की। कई किलोमीटर तक वो अन्य भक्तों के साथ चलता रहा। बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। लेकिन जैसे जैसे भीड़ छटती गई, वो एक अकेले रास्ते पर मुड़ गया। जंगल के बीच से निकलने वाला पुराना मार्ग, जो अब कम ही लोग चुनते थे। रास्ता शांत था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ अनदेखा और अनकहा उसकी निगाहों के पार मौजूद था। शाम ढलते ढलते घने जंगलों के बीच राघव को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर में न कोई मूर्ति थी, न घंटी, न दीप, बस एक पत्थर का चबूतरा जिस पर घास उगाई थी। लेकिन न जाने क्यों उस जगह को देखकर राघव का दिल भारी हो गया। जैसे ही उसने वहां बैठकर पानी पीना चाहा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और तभी, बचाओ, हम लौट नहीं पाए, कांवड़ लिए पर मंजिल तक न पहुंच सके। उसके चारों ओर जैसे सैकड़ों लोगों की आत्माएं घूम रही थीं, आवाजें धीमी मगर दर्द से भरी हुई। राघव की आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर सुन्न। उसे लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया है। अचानक उसने देखा कई कांवड़िए गले में रुद्राक्ष, शरीर पर केसरिया वस्त्र भटक रहे थे। कोई रो रहा था, कोई अपने गंगाजल के कलश को संभाले चुप बैठा था। एक अधेड़ उम्र की आत्मा राघव के पास आई। हमने भी अपने परिवार के लिए यह यात्रा शुरू की थी, पर रास्ता भूले और यहां फंस गए। हमारी आत्मा मुक्ति चाहती है, कोई नहीं आया हमें लेने। राघव का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने शिव मंत्र जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र की ऊर्जा फैली, आत्माएं शांत होने लगीं। हवा स्थिर हुई। एक आत्मा फिर आई, एक बूढ़े पुरुष की। उसके चेहरे पर वही शक्ल थी, राघव के पिता की। बेटा, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की, लेकिन मैं तुझे बताना भूल गया। राघव रो पड़ा, पापा, मैं भी इस रास्ते से गया था और रास्ते में भटक गया था, लेकिन मुझे एक बूढ़े साधु ने बचाया। उन्होंने मेरी आत्मा को स्थिर किया। तुम भी उस साधु को पाओगे। आगे बढ़ो बेटा, वो तेरा इंतजार कर रहा है। रात घनी हो चुकी थी। राघव अब पूरी हिम्मत से आगे बढ़ा। हर पेड़, हर छाया डराने वाली लगती थी,
लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ भोलेनाथ की छवि थी। हवा में फिर वही आवाजें, बोल बम, बोल बम। लेकिन अब डर नहीं, एक विश्वास था। तभी एक झोंपड़ी में हल्की रोशनी दिखी। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, जटाएं, भस्म लिपटा शरीर और आंखों में दिव्यता। आ गया बेटा, तुझे ही तो आना था, साधु बोले। आप कौन हैं? मैं वो हूं जिसने तेरे पिता को रास्ता दिखाया, और अब तुझे उन आत्माओं को मुक्त करना है। उन्हें गंगाजल चाहिए, लेकिन श्रद्धा से, डर से नहीं। साधु ने राघव को एक विशेष मंत्र बताया और कहा, उसी पुराने मंदिर में जाकर अपने गंगाजल का कुछ अंश उन आत्माओं को अर्पण कर देना। वो तुझे छोड़ देंगे और तेरा रास्ता साफ हो जाएगा। राघव ने वैसा ही किया। उस रात उसने पहली बार गंगाजल चढ़ाने से पहले आत्माओं को तृप्त करने की पूजा की, और चमत्कार हुआ। रात की भयावहता संतुलन में बदल गई। जब राघव अपने गांव लौटा, मां ने उसे गले से लगा लिया। तू तो कह रहा था 2 दिन लगेगा, पर तू 7 दिन बाद लौटा है बेटा। राघव मुस्कुराया। मां, मैं सिर्फ जल नहीं, बहुत कुछ लेकर लौटा हूं। पापा भी लौटे थे, मुझे रास्ता दिखाने। उसने उस रात की कहानी नहीं बताई, लेकिन हर साल सावन में अब वो मंदिर की साफ सफाई करता है और वहां एक नया शिवलिंग स्थापित कर चुका है। कई कांवड़िए अब उस मंदिर में विश्राम करते हैं, और किसी को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि अब वहां सिर्फ डर की नहीं, श्रद्धा और मुक्ति की गूंज होती है। जहां भक्ति हो, वहां भय नहीं टिकता। धन्यवाद।